इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार 50,000 लगा के तुम मंथली अपने लिए रिटायरमेंट के बाद मंथली तुम्हें 30 to 35,000 हर महीने मिलेंगे। क्योंकि हम ये प्लान उनके लिए जो अक्सर ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं या उनके लिए रिटायरमेंट के बाद कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो अगर तुम ये फॉलो करते हो तो तुम्हें अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा सोचना नहीं पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। एक बार 50,000 इन्वेस्ट करो या फिर जो भी अमाउंट तुम्हें लगे। ये तो 50,000 करोगे तो 30 to 35,000 मिल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो और भी ज़्यादा मिलेंगे। बट ये किस एज में करना है और कैसे करना है मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मिस किए, एक भी डिटेल मिस करोगे तो तुम ये प्लान का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है। अब वीडियो तुम पूरा देखोगे। तो देखो, ये प्लान उनके लिए है जो जो इनका प्राइवेट जॉब है या फिर जो जिनका रिटायरमेंट के बाद कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो ये प्लान उनके लिए एकदम प्रॉपर है। तो एक बार 50,000 लगा के 35,000 कैसे मिलेगा। पर उसके लिए एक बात ये भी सोच लो कि तुम्हारा एज कम होना चाहिए। अगर तुम 20 से 30 के एज में हो तो दिस इज़ फॉर यू। अगर तुम 30 साल से पहले ही स्टार्ट करते हो, 30 ईयर्स अपने एज के 30 ईयर्स से पहले, तो और भी अच्छा रहेगा। मीन्स ये उनके लिए ही ये प्लान है। तो इस प्लान का नाम है इस प्लान का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। एक्चुअली ये प्लान नहीं है, ये एक म्यूचुअल फंड का नाम है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके देखेंगे कि तुम्हारे लिए कॉर्पस कैसे जनरेट किया जा सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ी पेंशन, जैसा कि मैंने बोला, एक बार इन्वेस्ट करो जिंदगी भर पेंशन पाओ। तो इस प्लान का जो सबसे बेस्ट बात है, जो इस फंड का SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, ये SBI का है। मीन्स SBI का है तो बैंक ट्रस्टेड है, सेफ प्लेस है। अपॉर्चुनिटी फंड है, ग्रोथ फंड है, डायरेक्ट प्लान या ग्रोथ प्लान, जो भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा इन्वेस्टर है, तुम्हारा इन्वेस्टर सजेशन है जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, तुम्हारा एडवाइजर, अगर उससे ये पूछोगे तो वो भी तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताएगा। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट का एक गोल होता है। तो इस इन्वेस्टमेंट का गोल है हमारा रिटायरमेंट। साथ ही यह SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड का नाम है। सेकेंड, सेक्टर इक्विटी फंड है। साथ में जो ये फंड है, म्यूचुअल फंड, ये किस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है पता है? टॉप हेल्थ केयर एंड फार्मा कंपनी। और तुम्हें भी पता है कि हेल्थ केयर और फार्मा का कितना सही है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे देखोगे, कोविड के टाइम पे ही एक लौता ऐसा सेक्टर था जो बंद नहीं हुआ था और रेगुलर लोगों के लिए इनकम जनरेट कर रहा था। एक लौता ऐसा हेल्थ केयर सेक्टर था जो उतनी बड़े तकलीफ में भी बंद नहीं हुआ है। और फ्यूचर में भी जिस तरह हमारा डाइट है, जिस तरह इंडिया में हम जिस तरह पॉल्यूशन है, तुम्हें भी पता है कि सबको हेल्थ केयर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये हेल्थ केयर बंद नहीं होने वाला है, ये हमेशा इनकम जनरेट करके देगा। हेल्थ केयर में क्यों इन्वेस्ट करना? हेल्थ केयर में मेडिसिन सेक्टर है चलने वाला बिजनेस, यही जो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में ये सबसे सही रहेगा। इसका सही बात क्या है, सबसे पता है क्या? इसका सबसे सही है कि ये इस फंड का जो एनुअल जो इसका रिटर्न है वो 80% है। अगर यहाँ पे देखोगे एनुअल रिटर्न, यहाँ पे अगर देखोगे एनुअल रिटर्न इसका 18% है। अगर एक साल में 18% आ रहा है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल डाल के रखा है कि अगर आप एक बार में 50,000 डालते हो, 50,000 इन्वेस्ट करते हो, तो ये तुम्हारा 30 साल के बाद जब तुम्हारा रिटायरमेंट होगा तो 71 लाख रुपीज़ बन जाएगा। तो अगर इन्वेस्टेड अमाउंट वन टाइम में कितना रहेगा? 50,000। एवरेज रिटर्न इसका है 18%। अगर 30 ईयर में यही अप्रॉक्स 70 लाख, 71, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। बट तुम्हारा कॉर्पस एक लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर तुम 30 साल हो और 30 से कम तो तुम्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। उससे अगर बड़े हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम्हें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अगर तुम्हारा 70 लाख हो जाएगा तो तुम 70 लाख में से SWP कर सकते हो, मीन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर हर महीने तुम 25 से 30 हज़ार भी करते हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा
पेंशन जनरेट करके मिल सकता है, एक अच्छा इनकम सोर्स मिल सकता है। बस यही फंड का खासियत था कि अगर तुम एक बार 50,000 लगाते हो और 18% के एवरेज रिटर्न मिलता है तो तुम्हारा कॉर्पस 75 लाख का बन सकता है। 70 लाख का बन सकता है। इससे कम भी बनेगा, ज़्यादा भी बनेगा। ये गारंटेड रिटर्न नहीं है, बट एक अप्रॉक्स माना जा रहा है, क्योंकि 80% तो ये सालों से दे रहा है, तो आगे भी देगा। तो ये था इस फंड का पूरा डिटेल कि एक बार तुम 50,000 इन्वेस्ट कर दोगे, 50 से 1 लाख। अगर ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में 25,000 कुछ रहेगा नहीं। आज का मान लो 5 से 10,000 जिस तरह मिलेगा, आगे अगर 20-30 साल बाद वो 30 से 35,000 का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है। तो तुम इसमें और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और तभी तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा। अब बाद में तुम अपने लिए SWP कर लेना। आई होप कि मैंने इस वीडियो में तुम्हारे सभी सारे डिटेल बता दिया होगा इस फंड के बारे में। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 50,000 इन्वेस्ट करोगे तो 18% का एवरेज रिटर्न भी मिलेगा, तो 70 लाख हो जाएंगे। उसके बाद तुम SWP चालू कर सकते हो सेम फंड से, ताकि आगे भी और पैसा ग्रो होता रहे। क्योंकि तुम अगर दुनिया से जाते भी हो तो तुम्हारे बच्चे के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी रह जाएगा और तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान भी इसी से बन जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार अपने एडवाइजर से जरूर बात करना और खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। मैंने बोला इसके लिए अंधा भरोसा मत करके इन्वेस्ट मत करना। एक बार खुद का रिसर्च या फिर अपने एडवाइजर से जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।